बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक हिंदू जादूगर का, जिसके जादूगर से बस्ती के तमाम मुसलमान मगरमच्छ बन गए। मोहतरम नाजरीन, ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए आपसे मुअत्तबाने गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर सुनिए। मोहतरम नाजरीन, किसी दूर दराज के गांव में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहा करते थे। वहां पर एक मुस्लिम घराना था। एक गैर मुस्लिम घराने का ताल्लुक एक हिंदू घराने से बहुत गहरा था, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। उनके दरमियान आपसी मेलजोल था, खुशी और गमी में शिरकत करते, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी एक दूसरे से कभी लड़ाई हुई हो या फिर किसी गैर मुस्लिम ने किसी मुस्लिम को तंग किया हो। लेकिन अचानक एकदम से सब कुछ बदल गया। अचानक से क्या हुआ, उस गांव में बदलाव आया, और ये बदलाव मुसलमान घराने से बहुत ही बुरा ताल्लुक हुआ। उनकी वजह से तमाम मुस्लिम घराने लपेट में आ गए। हुआ ये कि मुस्लिम घराने का एक मर्द बीमार हो गया। बहुत दफा इलाज के बाद भी मजहब नहीं हुआ। एक दिन उसके हिंदू दोस्त ने उसे मशवरा किया कि तुम एक दिन हमारे देवी देवता की आंखें सामने पूजा करो और मन्नत मांगो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने अपनी जहालत की बिमा पर उसकी बात मान ली और पूजा पाठ करने लगा। फिर उसे कहीं से भी कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मैं उसके देवता के सामने ही क्यों ना माथा टेक दूं। बीमारी भी ठीक नहीं हुई। उसके हिंदू दोस्त ने कहा कि सिर्फ एक फर्द की पूजा करने से नहीं चलेगा, घर के सभी हजरात पूजा करें। मगर वो मुसलमान बंदा उस पर भी राजी हो गया और अपने बाल बच्चों के साथ पूजा की रस्म अदा की। उसकी बीमारी अब भी ठीक न हुई तो उसके हिंदू दोस्त ने कहा, एक दिन की पूजा काफी नहीं, मुस्तकिल पूजा करनी पड़ेगी। वो शख्स अपने घर वालों के साथ मुस्तकिल पूजा करता रहा, हत्ता कि हर पूजा में वो लोग शरीक रहते, हिंदुओं की तरह पानी में डुबकी लगाकर मन्नत मांगते। उसकी बीमारी तो बहरहाल ठीक नहीं हुई, लेकिन अब वहाँ गांव पर मुसलमानों पर मुस्लिम घरानों का ये राज खुल गया कि वो लोग एक अल्लाह के सामने सर झुकाने के बजाय अपनी बीमारी खत्म करने के लिए मंदिर में भी जाते हैं और उस बड़े मंदिर में जाकर देवता के सामने सर झुकाते हैं। और ये बात मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ देती। वो लोग तो गुमराह हो चुके थे, लेकिन बाकी लोग नहीं चाहते थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर कोई मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जाता तो उनका एक पंडित जादूगर वो मुसलमानों को मगरमच्छ बना देता। यही वो बात थी कि वो मुस्लिम घराना पूजा पाठ कर रहा था। हिंदू दोस्त ने कहा कि देखो, तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम हमारी बात मानते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने हमारी बात न मानी तो तुम्हारा पूरा घराना मगरमच्छ बन जाएगा। इसी डर से वो मंदिर में जाके और पूजा पाठ करते। वहाँ करीब ही एक तालाब था और वहाँ सारे मुसलमान जो मगरमच्छ बने हुए थे, वहाँ वो अल्लाह वालों की तलाश में थे और वहाँ जुल्म बढ़ता जा रहा था। मुसलमान अपने मजहब से हट रहे थे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और तालाब में मौजूद मगरमच्छों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। एक मर्तबा एक औरत अपने शोहर के साथ बाहर जा रही थी। एक हिंदू पंडित सामने आ गया और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। वो बोली कि मेरा शोहर बीमार है, उसका इलाज करने के लिए बाहर जा रहे हैं, इनकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, ला इलाज है, तभी शहर जा रहे हैं। तभी उस पंडित ने कहा कि हमारा इतना बड़ा मंदिर है, वहाँ हमारा देवता है, उससे मांगो, वो तुम्हें शिफा देगा। तुम कहाँ जा रही हो, तुमने देखा नहीं कि वहाँ तमाम मुसलमान आते हैं। तो फिर उसका शोहर बोला, मैं उससे क्यों मांगू, मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ, वो जाहिल है जो ये हरकत करे। उस जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि तूने मुझे जाहिल कहा, यानी हम जिसके आगे झुकते हैं तो उनसे हमें हटाना चाहता है। अब तू देख, जिस खुदा की तू इबादत करता है जो नजर नहीं आ रहा,
वो खुदा तुझे कैसे बचाता है? तेरे बाकी भाई तो मगरमच्छ बन चुके हैं, अब तू भी वही बनेगा। उसने मंत्र पढ़ा और फूंक मारी, वो मुसलमान मगरमच्छ बन गया। उसकी बीवी चिल्लाई और कहा कि ये क्या कहा तुमने? तुम्हारा जुल्म खत्म करने के लिए मेरा अल्लाह एक वली भेजेगा और तुम सबको तहस नहस कर देगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा जाओ लेकर आओ उस इंसान को जो हमारी बस्ती को मिटाए। और वो चिल्लाई कि आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भेजेगा, तू देखता रह जाएगा। तूने जो भी किया है मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के साथ, देखना ये अंजाम बहुत बुरा होगा। वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मैं उसका इंतजार करूंगा। अब तालाब में मगरमच्छ की तादाद बढ़ती जा रही थी। मतलब ये कि अब मुसलमान पिस रहे थे, उन पर जुल्म हो रहा था। अब एक बुजुर्ग अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए निकले। उनका गुजर उस गांव से हुआ। जब वो उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक तालाब देखा जहां पर काफी मगरमच्छ थे। इतने ज्यादा मगरमच्छ देखकर उन अल्लाह वालों को बहुत हैरत हुई। वो उस तालाब के पास से गुजरने लगे तो आवाज आई कि अल्लाह के नेक बंदे, हमारी मदद करो, हमें इस मुसीबत से बचाओ, हम पर जुल्म की इंतहा हो गई है, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह वाले ये बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। यहाँ पर तो कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, यहाँ पर इंसानों की तरह कौन बोल रहा है। उन्होंने जब तालाब की तरफ देखा तो एक बड़ा सा मगरमच्छ उनकी जानिब बढ़ रहा था, उनके करीब आ रहा था। आप थोड़ा पीछे हटे कि कहीं वो मगरमच्छ आप पर हमला ना कर दे। लेकिन उसने कहा कि डरे मत। फिर अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कौन हो, क्या तुम बोल रहे थे? मगरमच्छ ने कहा कि हाँ मैं बोल रहा था, मैं मगरमच्छ के रूप में एक इंसान हूँ और ये जितने भी मगरमच्छ हैं सब ये मुसलमान साथी हैं। हमको उस जादूगर पंडित ने मगरमच्छ बना दिया। तो उस अल्लाह वाले ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो उस मगरमच्छ ने बताया कि इसलिए कि हम उसकी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे थे। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिला दें। वो बुजुर्ग उस मगरमच्छ की बात सुनकर ये कहने लगे, कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा है। जुल्म का एक वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आती है तो बड़ा से बड़ा बादशाह भी कुछ नहीं कर पाता। उस पंडित की क्या औकात है? उन बुजुर्ग ने कहा कि बस तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम बस अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह पढ़ते रहो, क्योंकि सारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सना बयान करती है। बुजुर्ग ने मगरमच्छ को तसल्ली दी और वो सोचने लगे कि क्या करना है। फिर एक तरकीब आई। फिर वो एक बड़े से मंदिर के अंदर गए और बोलने लगे, ए बुत, तू यहाँ का सबसे बड़ा देवता है, मैं देख रहा हूँ तेरे आगे हर कोई झुकता है। अगर तू इतना ताकतवर है तो बोलता क्यों नहीं? देख मैं तेरे खाने के लिए खास हलवा लाया हूँ, सुना है तू खाता भी है। वो बोल ही रहे थे, इतने में वहाँ के पंडितों के दरमियान हुलहुली मच गई कि वो कौन हैं। तो एक मुसलमानों के लिबास में एक पंडित उनके करीब आया। तो पंडित ने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो? उसकी ये बात सुनकर तमाम हिंदू बस्तियाल में आ गए और कहने लगे कि ये तो हमारे देवताओं की तौहीन कर रहा है। फिर हमारे सरदार को उस जादूगर पंडित को बुलाया गया। वो आया, आते ही जमीन पर लज्जत तारी हो गई। फिर अल्लाह वाले समझ गए कि ये मुझे अपने जादू के जोर पर तारी करना चाहता है। आते ही वो कहने लगा, तू हमारे देवताओं की शान में क्या गुस्ताखी कर रहा है? अल्लाह वाले ने कहा कि मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मैं इनके लिए उम्दा देसी घी का हलवा लाया हूँ और मैं इन्हें खिलाना चाहता हूँ। तो वो पंडित कहने लगा कि ये ना बोलता है और ना खा सकता है। तो फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम ऐसे खुदा के सामने क्यों झुकते हो कि वो जो तुम्हारी बातें भी नहीं सुन सकता। तो वो पंडित बोला कि ये खा नहीं सकता तो ये हमारा खुदा नहीं। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो भी खा नहीं सकते। उनके अंदर नफसानी ख्वाहिश नहीं है, उनके अंदर इंसानों वाली कोई खूबियत नहीं,
پر وہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، بلکہ اس کا بولنا کسی کے سامنے نہیں دلوں میں آتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کیا یہ ہمارے دل میں آ کر ہمارے دلوں کے راز جان سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر یہ میرے دل میں آ کر میرے کوئی دل کے راز جان لے تو سمجھ لو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر یہ تمہارا خدا میرے دل کا راز جان گیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ جادوگر غصے سے آگ ببولا ہو کر کہنے لگا کہ تجھے جواب چاہیے، میں تجھے جواب دوں گا۔ جادوگر نے آنکھیں بند کی اور منہ میں منتر پڑھنے لگا، اور وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی اس نے منتر پڑھنا شروع ہی کیا تھا تو اس کا دیوتا کہنے لگا کہ اے مسلمان، تیرے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، ہاں مگر تو جس اللہ کو مانتا ہے وہ ہر پتھر جانتا ہے، اسے زمین کا ایک ذرہ ذرہ جانتا ہے، زمین کا ایک ایک کنکر جانتا ہے۔ میں پتھر سے بنا ہوں، میں جن پتھروں سے بنا ہوں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو جس اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے اللہ ایک ہے، وہ نہ کھاتا ہے، وہ نہ پیتا ہے، ہاں وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بت نے یہ بات کی تو اللہ والے کہنے لگے تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا کہ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں تیرا کام تمام کر دوں گا، تیری وجہ سے آج یہاں گڑبڑ ہو چکی ہے، تو ایک جادوگر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بت بولے کہ تو مجھ سے بڑا جادوگر ہے، ورنہ یہ بت کبھی نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے کہا کہ اے مجھے طاقت دینے والو، آج جو میرے پاس علم ہے تمہارے ہی بدولت ہے، میری مدد فرماؤ، اے شیطان دیوتا میری مدد فرماؤ۔ بجلی زور زور سے کڑکنے لگی، زمین کانپ رہی تھی، وہ بزرگ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگنے لگے، بجلی زور زور سے کڑکنے لگی۔ تمام بستی کے مسلمان جو باقی رہ گئے تھے ایک کے بعد ایک سب مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنی دعا کو نہ توڑا اور دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ہم تیرے بغیر بے بس ہیں، بے شک تو سب سے بڑی طاقت ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان بھی نہ دے سکتا اور نہ کوئی کسی کا فائدہ کر سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ابھی اللہ والے دعا کر ہی رہے تھے تو اچانک سے بجلی کڑکی اور جو مسلمان مگرمچھ بنے تھے وہ واپس اپنی حالت میں آ گئے، مگر وہاں پر جتنے بھی موجود پنڈت ہندو تھے مگرمچھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان سب گاؤں والوں نے ان اللہ والوں کا بھی شکر ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے نے ان سے کہا کہ تم میرا شکریہ ادا مت کرو، تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آج اگر اللہ مدد نہ کرتا تو میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تم سب ایک ساتھ خوشی خوشی یہاں پر رہو، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ایک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، لیکن میں بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہاں کے تمام مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اللہ والے بھی اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔